हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश रीडिंग एबिलिटी के पैरा जंबल बेस्ड सोल्यूशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पैरा जंबल बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर फिक्स्ड, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू पी, क्यू, आर एंड एस व्हिच आर नॉट इन ऑर्डर, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज फोर पार्ट्स। मतलब कि हमें एक पैसेज दिया गया है जिसका पहला और लास्ट सेंटेंस ये फिक्स कर दिया गया है, मतलब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी हमें करना है वो इसमें करना है, पी, क्यू, आर एंड एस में करना है। आइए देखते हैं। पहले, यू लिव आइदर इन अ विलेज और अ टाउन ऑफ इंडिया, मेनी विलेजेस एंड टाउन्स फॉर्म अ तहसील और तालुका. There are also some areas in our country called union territories. Many tehsils or talukas form a district and many districts form a state. These together with all the states of our country make India. India is our motherland. Okay. हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला सेंटेंस तो ये हमारा हुआ, you live either in a village or a town of India. Next sentence, many villages and towns form a tehsil or taluka. Okay. ये तो ठीक है, लेकिन फिर देखिए तुरंत यहाँ बात यूनियन टेरिटरीज की गई, जबकि अगले सेंटेंस में बात की जा रही है कि मेनी तहसील्स और तालुकास फॉर्म और डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम पी वाले सेंटेंस में विलेजेस एंड टाउन्स मिलकर तहसील और तालुका बनाए तो अगला सेंटेंस होना चाहिए कि मेनी तहसील्स और तालुकास फॉर्म और डिस्ट्रिक्ट एंड मेनी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अ स्टेट। तो हमने पी को आर को पी के बात कर दिया। ओके, मतलब अगर इन चारों सेंटेंसेस में बात की जाए तो P को हम पहला सेंटेंस कहेंगे और R को हम दूसरा सेंटेंस कहेंगे। जब स्टेट बन गए, देयर आर ऑल्सो सम एरियाज इन अवर कंट्री कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, इसको हमने तीसरा सेंटेंस दिया, और जो हमारा बचा, दीज टुगेदर विथ ऑल द स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री मेक इंडिया, ये चौथा हो गया। इन चारों में हो गए, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले आप P करेंगे, फिर R करेंगे, फिर Q को रखेंगे और फिर S को रखेंगे, तब जाके जो हमारा ये पैसेज होगा एक एक मीनिंगफुल पैसेज निकल के सामने आएगा। आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, पहला और जो अंतिम सेंटेंस है, वाक्य है, वो दिया गया है। इन चारों वाक्यों में आपको ऑर्डर में रखना है। बात की जा रही है कि वी थिंक आवरसेल्व्स एज सेपरेट एंड वी बिकम सेल्फिश, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री। सबसे पहले तो हम पूरा पैसेज पढ़ लें एक बार, जिससे हमें एक बैकग्राउंड नॉलेज हो जाए कि क्या बात की जा रही है। देन वी वांट मोर फॉर आवरसेल्व्स, नॉट केयरिंग इफ अदर्स हैव लेस, ऑल क्वेरल्स, फाइट्स एंड अनहैप्पीनेस कम फ्रॉम दिस, दे विल एंड ओनली व्हेन आवर माइंड सी दिस ट्रूथ क्लियरली, फॉर when we see clearly we cannot help thinking differently and acting differently. In that freedom the struggle of man will cease and his real life will begin. यहाँ पे देखिए, पहले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि हम अपने आप को अलग मानते हैं, वी थिंक आवरसेल्व्स आर सेपरेट एंड वी बिकम सेल्फिश, और हम सेल्फिश हो जाते हैं। जब सेल्फिश हो जाते हैं तब क्या होता है? तब यानी कि क्यू, यानी कि पहला सेंटेंस हम अब क्यू को रखेंगे। देन वी वांट मोर फॉर आवरसेल्व्स, नॉट केयरिंग इफ अदर्स हैव लेस। तब हम अपने लिए ज्यादा चाहते हैं, ये भी केयर नहीं करते हैं कि सामने वाले के पास है, कम है कि ज्यादा है। फिर आगे देखते हैं, जब अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? ऑल क्वेरल्स, फाइट्स एंड अनहैप्पीनेस कम फ्रॉम दिस। तो सारा झगड़ा, झंझट, सारा दुख फिर इसी के थ्रू आता है, यानी कि दूसरा सेंटेंस ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दे विल एंड ओनली व्हेन, अब ये खत्म कैसे होंगे? माने कि तीसरे में इसका बताया गया है कि खत्म कैसे होंगे। फिर चौथा क्या बचा हमारा? पी। पी जो बचा है उसको हम अब चौथा कर दें, मतलब हमने इसे ऑर्डर में कर दिया। ऑर्डर में कर दिया तो पहले सेंटेंस के बाद इन चारों सेंटेंसेस में पी, क्यू, आर, एस में से जो पहला सेंटेंस होगा वो क्यू होगा। तो क्यू हम देखें, शॉर्ट ट्रिक अगर इसमें हम देखें तो इन चारों ऑप्शन में से किसी में क्यू से स्टार्ट हुआ है, सी से स्टार्ट हुआ है, सी से क्यू भी स्टार्ट हुआ है। एक बार हम क्रॉस चेक भी कर लें तो पी अगर लास्ट में भी, और हमारा चौथा सेंटेंस क्या बन रहा है इस पी, क्यू, आर, एस में से? चौथा पी बन रहा है, यानी कि लास्ट का भी हमें पी मिल गया और किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो टाइम हम सेव करने के लिए इस ऑप्शन को तुरंत टिक मार देंगे, बाकी कोई भी ऑप्शन चेक किए बगैर, क्योंकि क्यू हमें लग रहा है अगर हमारा पहला सेंटेंस है और पी हमारा लास्ट सेंटेंस है तो इस ऑप्शन को छोड़ के ऐसा और किसी में नहीं दिया गया है। तो ऐसे हम अपने टाइम को भी बचा सकते हैं
ऑप्शन मैच करा के। लेकिन ऐसे रेयर केसेस में ही आपको ऑप्शंस मिलेंगे, बाकी ऑप्शंस क्वाइट कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप अपनी कंफर्मेशन के लिए अच्छे तरीके से सारे ऑप्शंस को चेक करके आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। गुड लक।